गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल के पास धमाका हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली एयरक्राफ्ट ने गिराया है बम। कल भी अस्पताल के करीब हमला हुआ था और एक बार फिर अस्पताल के करीब बम गिराया गया है। अस्पताल के करीब हमास ठिकाने का शक है इजराइल को। इजराइल लगातार यही कहता रहा है कि वो अस्पताल के पास इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि उसे हमास के सेंटर का यहाँ होने का शक है, लेकिन फिलिस्तीन का दावा यह है कि जानबूझकर अस्पताल को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजराइल के आईडीएफ कमांडो घुस गए हैं। टैंक, आर्मर्ड व्हीकल के साथ बुलडोजर भी लेकर गए हैं। यानी वेस्ट बैंक में हमास लड़ाकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे पिछले 20 साल में सबसे भयंकर हमला कहा जा रहा है। यह पहली बार है जिसमें आसमान और जमीन से एक साथ हमला वेस्ट बैंक पर हो रहा है, जिसमें कामिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है। गाजा में सहार जारी, वेस्ट बैंक में तबाही की पारी। हमास विनाश की सौगंध, शुरू हुआ ऑपरेशन वेस्ट बैंक। यानी अब इजराइल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए दो मोर्चों पर बड़ी जंग लड़ रहा है। गाजा में जहां वो एयर स्ट्राइक के जरिए बम बरसा रहा है, वहीं वेस्ट बैंक में तो हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए काफी अंदर तक घुस चुका है। और वेस्ट बैंक के शहरों में जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। ये जेनिन शहर से आई तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया है। ड्रोन अटैक से कहर बरपाया, फिर बाकी का काम बुलडोजर ने कर दिया। पिछले 8 घंटे से वेस्ट बैंक में तबाही जारी है। इजराइल इतना हमलावर है कि वो शरणार्थी शिविरों को भी नहीं बख्श रहा। ये नुसरत कैंप पर हमले की तस्वीरें हैं। आसमान से ड्रोन ने अटैक किया और जमीन पर आर्मर्ड व्हीकल ने शरणार्थी शिविरों में घुसकर उसे तहस नहस कर दिया। तबाही के बीच आईडीएफ वेस्ट बैंक में लोगों को धमका रहा है कि या तो भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हालांकि वेस्ट बैंक में इजराइल ने पिछले 48 घंटे से हमले तेज किए हैं, लेकिन वो ऑपरेशन 12 अक्टूबर से चल रहा है। वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों के मुताबिक उनसे आईडीएफ ने 13 अक्टूबर को कह दिया था कि वो गांव 1 घंटे के अंदर खाली कर दे। जिस गांव की बात हो रही है वो रामल्ला शहर से 10 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है घंटे भर के अंदर पूरा गांव खाली हो गया। उसके बाद वहां पर सिर्फ तबाही बाकी रह गई। इसी तरह अब तक कई इलाकों से लोग भाग चुके हैं और इजरायली फोर्स वहां पर अपना कब्जा जमाती जा रही है। हमलों के पीछे इजराइल की दलील है कि रिहायशी इलाकों और शरणार्थी शिविरों में हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं, इसलिए वो तब तक अटैक करता रहेगा जब तक वेस्ट बैंक में एक भी हमास का लड़ाका बाकी रह जाता है। आईडीएफ ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक से 1030 संदिग्धों को पकड़ा। पकड़े गए संदिग्धों में 700 से ज्यादा हमास के लड़ाके मिले। इसके अलावा 16 से ज्यादा हमास कमांडरों को वेस्ट बैंक में मार गिराया। यही वजह है कि इजराइल जहां आसमान से बमबारी कर रहा है, वहीं एयर स्ट्राइक रुकने पर बुलडोजर से घरों, कैंपों को तहस नहस कर रहा है। घर घर रेड की जा रही है। पिछले 8 घंटे से लगातार चल रहे ऑपरेशन में जेनिन ब्रिगेड का संस्थापक वीएम हानोन मारा गया। वहीं हानिया का डिप्टी चीफ नासिर अल बिन अल शाह मारा गया, या फिर पकड़ा गया, जो फिलिस्तीन का शिक्षा मंत्री भी था। आईडीएफ कमांडो ने यह ऑपरेशन रात में किया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में ड्रोन स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया उसका नाम हर्मीज 410 है
हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक में मदद के लिए किया जा रहा था, लेकिन वेस्ट बैंक में इसने सीधे तौर पर हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर बम गिराए। कहा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में यह सबसे जबरदस्त हमला है जिसमें फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। वेस्ट बैंक में इससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन साल 2003 में हुआ था जिसमें 3000 फिलिस्तीनी मारे गए। उस वक्त जमीनी हमले ज्यादा हुए थे, लेकिन इस बार इजराइल आसमान और जमीन दोनों तरफ से गाजा और वेस्ट बैंक में कहर बरपा रहा है। वेस्ट बैंक में चल रहे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स कई इलाकों में जा घुसे हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा बुलडोजर इमारतों को तहस नहस करने में जुटे हैं। फाइटर जेट से बम बरसाए जा रहे हैं। ड्रोन से भी टारगेट को ध्वस्त किया जा रहा है। मस्जिदों, अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई इलाकों में लोगों और आईडीएफ कमांडो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस बीच शरणार्थी शिविरों की बिजली काट दी गई। खासतौर से जैनिन में खूब बर्बादी हुई है। पूरा जैनिन शहर समीदोज हो गया। वहां जबालिया कैंप का नाम निशान मिट चुका है। दरअसल इजराइल का मंसूबा है कि वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा कर ले। हालांकि वेस्ट बैंक में इजराइल मजबूत स्थिति में है। 1967 में वेस्ट बैंक में 6 दिन का युद्ध हुआ था, जिसमें 110 फिलिस्तीनी मारे गए थे। जब इजराइल ने वेस्ट बैंक के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक में करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जो यहूदी बस्तियों से घिरे हुए हैं, जहां करीब 4,90,000 इजरायली रहते हैं। पिछले कुछ सालों में इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। हमास का दावा है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को जमीन से बेदखल कर रहा है। पिछले 18 महीने में 1100 लोगों के साथ ऐसा किया। यह संघर्ष उसी का परिणाम है। हालांकि वेस्ट बैंक में हमास की पकड़ ज्यादा नहीं है। वहां दूसरे संगठन हावी हैं, जो इजराइल विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस दफा हमास वोट बैंक में भी अपना दबदबा कायम कर रहा है। उसके लड़ाके गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमला कर रहे हैं, जिनके खिलाफ इजराइल ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत।